हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए सोशल साइंस के फाइनल पेपर की बी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, व्हेन डिड द ग्रीक रेवोल्यूशन टेक प्लेस। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1821। सेकंड पार्ट है, गांधी जी स्टार्टेड द चंपारण मूवमेंट इन द ईयर, ऑप्शन बी 1917। थर्ड पार्ट है, हु ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रेस्ड यूपी पेजेंट्स इन 1918। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बाबा रामचंद्रा। फोर्थ पार्ट है, विच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा वेस्ट बंगाल। फिफ्थ पार्ट है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बिल्कुल ट्रू है। सिक्स पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ऑप्शन सी 1948। सेवेंथ है, सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। एट्थ है, डैश वॉज अपॉइंटेड एज एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बख्शी गवर्नमेंट। तो इसका आंसर गुलाम मोहम्मद सादिक आएगा। नाइन्थ है, विच इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा पल्सिस। टेंथ है, उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, ऑप्शन बी मैंगनीज। 11th है, विच इज द मेन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज सकीना इत्तू। ठीक है। 13th है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 14th है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1919 एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। परसेंटेज ऑफ वेज अर्नर्स इन J&K इज, ऑप्शन सी 45.18%। 16th है, द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ डॉग इज, आपने सही पर टिक करना है तो सही रेबीज आएगा। रूल ऑफ 1%, रूल ऑफ 1% इज नाउन एज डिक्टेटरशिप। 18th है, विच गवर्नमेंट मोस्टली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा डेमोक्रेसी। 19th है, द डिस्ट्रक्टिव एंड डेवास्टेटिंग फ्लड्स अकर्ड इन कश्मीर वैली इन, ऑप्शन डी 2014। 20th है, हरि पर्वत इज सिचुएटेड एट श्रीनगर। क्लियर। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस ये शॉर्ट पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे। तो हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स। उसके बाद व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, या फिर व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एबॉलिश कॉर्न लॉज, इंपॉर्टेंट वन है। व्हाई डिड द सूरत पोर्ट डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इन तीनों के आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट्स अच्छे से याद रखने हैं। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से हैं और कॉन्करेंट में कौन से हैं। व्हाई डू कास्ट प्रिविलेजेस स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन टूरिज्म एज अ सर्विस सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। देन व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे। तो what is meant by 1848 revolution of the liberals? What were their social, political and economic ideas?
What are minerals? What are the various categories of minerals found in Jammu and Kashmir? Explain the main characteristics of alluvial soils in India. Most important है. And explain the different forms of power sharing found in modern democracies. 16th में आपको ये एक पैसेज है, ये पैसेज प्रिंट कल्चर से पूछी जाएगी, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर को आप पैसेज के लिए ही रखेंगे, तो इस पैसेज को आप अच्छे से देखें। इसके आखिर पर 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनके आंसर आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन डी, ये मैप बेस्ड है, इसमें आपको 5 मार्क्स के 2 मैप्स पूछे जाएंगे। एक मैप इंडियन पॉलिटिकल मैप होगा, ये मैप ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, और दूसरे नंबर पर जो दूसरा मैप होगा ये वर्ल्ड मैप होगा और पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इन सिटीज़ को लोकेट करना है, दिल्ली, जालंधर, जम्मू, श्रीनगर एंड पठानकोट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड शेड एंड लेबल द एनी 2 फेडरल कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। आपने इंडिया को शेड नहीं करना है, क्योंकि इंडिया के बारे में सभी जानते हैं कि कहाँ पर है। इंडिया के अलावा जो दूसरी फेडरल कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया फेडरल है, कनाडा फेडरल है, ठीक है, अमेरिका फेडरल है, रशिया फेडरल है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ को आप लोकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका सोशल साइंस का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करें। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।